नमस्कार दोस्तों। फाइनली साल 2011 के बाद अब की बार साल 2024 के आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को इंडियन टीम ने जीत लिया है। इस साल की टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था और इसके कुछ साल पहले यानी कि साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता था और फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद इस साल फिर से इंडिया फाइनल जीत चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया को कितना प्राइज मनी मिला होगा आईसीसी के द्वारा? बीसीसीआई के अनुसार इंडियन टीम को $2.45 मिलियन का प्राइज मनी मिला है, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो अराउंड 20.42 करोड़ रुपीस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आईसीसी को इन सब टीमों को प्राइज मनी देने के लिए पैसा कहां से आता है और इससे किसको फायदा होता है? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल से हेडलाइन के साथ, जो कि है प्राइज मनी। इस प्राइज मनी को नॉर्मली 4 टीमों में बांटा जाता है। पहली टीम वो है जो फाइनल में आपस में लड़ती है और दूसरी टीम जो सेमीफाइनल में आपस में लड़ती हैं। फाइनल में जो टीम विन करती है उसे $2.45 मिलियन का प्राइज मनी दिया जाता है और जो टीम लूज करती है उसे $1.28 मिलियन का प्राइज मनी मिलता है। इसके अलावा जो टीम सेमीफाइनल्स में लड़ती हैं उसे $7.87 लाख का प्राइज मनी दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी टीम सुपर 12 की स्टेज में कोई भी मैच जीत जाती है तो उसे $31,000 का प्राइज मनी दिया जाता है और इसके अलावा 9 से 12 प्लेस के विनर्स टीम को $2.47 लाख का प्राइज मनी दिया जाता है और उसके बाद 13 टू 20 प्लेस के विनर्स टीम को $2.25 लाख का प्राइज मनी दिया जाता है। आईसीसी के अकॉर्डिंग टोटल प्राइज फंड $11 मिलियन का था, यानी कि नियरली 94 करोड़ रुपीस, और यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट है टी20 वर्ल्ड कप के लिए बाकी सीजन के कंपैरिजन। आईसीसी का कहना है कि यह प्राइस फंड टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस है और इन सब का खर्चा आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उठाता है, जो कि दुनिया की गवर्निंग बॉडी है। प्राइज मनी के अलावा भी आईसीसी को कई सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं टी20 वर्ल्ड कप के द्वारा, जैसे कि अंपायर्स की सैलरी और कमेंटेटर की सैलरी, क्योंकि अब पूरा टूर्नामेंट आईसीसी ही ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इसलिए इन सब की सैलरी भी आईसीसी को ही पे करनी होती है। और अगर एग्जांपल के लिए बात की जाए तो एक अंपायर की साल भर की सैलरी 55 से 65 हजार डॉलर्स के बीच में होती है और इसके अलावा उन्हें हर मैचेस के लिए अलग से फीस मिलती है। लेकिन इन सब के लिए आईसीसी को फंड आखिर कहां से आता है? कहां से यह टीम्स को प्राइज मनी देता है और कहां से ये इन सब की सैलरी को पे करता है? आईसीसी को सबसे ज्यादा फंड स्पॉन्सरशिप से आता है और इस स्पॉन्सरशिप का सबसे बड़ा सोर्स है ब्रॉडकास्ट राइट्स। आईसीसी परमिशन देता है कि इस साल की टूर्नामेंट किस टीवी चैनल पर पब्लिश होगी और ये टीवी चैनल्स राइट्स के लिए फंड पे करते हैं आईसीसी को। इस हेडलाइन के अनुसार 2007 से 2015 तक की ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए $1.6 बिलियन का फंड पे किया गया था और अब फिलहाल में साल 2024 से 2027 तक का ब्रॉडकास्ट राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है और इसके लिए उसने टोटल $1.5 बिलियन पे करी है अगस्त 2022 में। इसके अलावा कई सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो आईसीसी को मिलते हैं, जिससे आईसीसी की फंडिंग इंक्रीज होती है, जिसमें इंडसइंड बैंक, कोका कोला, डीपी वर्ल्ड जैसे कई सारी कंपनियां शामिल हैं। ये कुछ टॉप कंपनियां हैं स्पॉन्सर्स करने के लिए, क्योंकि इनकी एड्स हो जाती है, इसलिए ये स्पॉन्सर्स करने के लिए पैसे पे करते हैं आईसीसी को। ऐसे ही कई सारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रीमियर पार्टनर, ग्लोबल पार्टनर और ऑफिशियल सपोर्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी टॉप कंपनियां किस कैटेगरी में स्पॉन्सर्स करती हैं आईसीसी को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये सारी चीजें जो अब तक हमने बताई वो सारी आईसीसी के पर्सपेक्टिव से बताई। अब चलते हैं होस्टिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से। होस्टिंग कंट्रीज यानी कि आईसीसी टी20 का मेंस वर्ल्ड कप जिस कंट्री में कराया जाता है उस कंट्रीज को क्या फायदा मिलता है, उसकी सरकार को क्या फायदा मिलता है। इसके पीछे बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जिन्हें कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनकी सबसे बड़ी फंडिंग होती है टूरिज्म के पैसों से। ऑफिशियली जो कंट्री आईसीसी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है वहां फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं वर्ल्ड कप को देखने के लिए और उन टूरिस्ट के साथ पैसा भी आता होगा। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे इनकम जनरेट होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वहां पर आते हैं तो स्टेडियम के आसपास के होटल्स, बार या रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो ऑफिशियली इससे देश के जीडीपी पर एक बहुत सा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उसके बाद यह देश दुनिया को दिखा पाता है कि उसने एक सक्सेसफुली वर्ल्ड कप को होस्ट कर लिया है, जिससे देश की स्टेबिलिटी जाहिर होती है और सॉफ्ट पावर बढ़ती है देश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है कंट्री, उसे क्या खर्चा करना पड़ता है अपने देश में? होस्टिंग कंट्री को सबसे बड़ा खर्चा करना पड़ता है टैक्स एग्जेम्पशन। T20 वर्ल्ड कप जो कंट्री होस्ट कर रही है उसे टैक्स एग्जेम्पशन देना पड़ता है आईसीसी को, और ये सिर्फ क्रिकेट के लिए भी नहीं, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी यही होता है। जो देश फीफा वर्ल्ड कप का होस्टिंग कंट्रीज बनती है उसे टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है फीफा के लिए, और उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स में टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है इन होस्टिंग कंट्रीज के द्वारा फीफा को। इनफैक्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप में यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि जो कंट्री होस्टिंग बेट जीतेगा उसे टैक्स एग्जेम्पशन देना पड़ेगा फीफा को। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो 2006 के फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग कंट्री थी जर्मनी, जिसने 250 मिलियन यूरोज का टैक्स एग्जेम्पशन दिया था फीफा को। लेकिन अगर सरकार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टैक्स एग्जेम्पशन से कई गुना ज्यादा फायदा उन्हें टूरिज्म से हो जाता है। और इसी तरह अगर सेम ईयर में देखा जाए तो जर्मन सरकार ने रिपोर्ट किया कि उन्हें फीफा वर्ल्ड कप के टूरिज्म रेवेन्यू से अराउंड 400 मिलियन यूरोज का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 150 मिलियन यूरो। लेकिन अब बात यह है कि हर देश रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। जैसे कि साल 2016 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था ब्राजील कंट्री के द्वारा, जिसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई और कई सारे करप्शन के एलिगेशंस भी लगे थे ब्राजील गवर्नमेंट के ऊपर। ब्राजील की सरकार ने जो टैक्स एग्जेम्पशन का खर्चा उठाया था वो 15 बिलियन डॉलर्स का था, लेकिन ब्राजील गवर्नमेंट के अनुसार सिर्फ 13.2 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू एस्टिमेट किया गया। साथ ही कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले ब्राजील में कि सरकार स्टेडियम पे पैसे क्यों खर्च कर रही है, जबकि उन्हें स्कूल और हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करना चाहिए था। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है आईसीसी का टिकट से। जो टूरिज्म मैच को देखने के लिए आते हैं स्टेडियम में, तो उन्हें स्टेडियम में एंटर करने के लिए टिकट्स को बेचा जाता है, और उस टिकट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है उसका 50% आईसीसी को जाता है और 50% होस्टिंग कंट्री को जाता है। और इन सब के अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप के टिकट्स को कई सारी कैटेगरीज में भी बांटा जाता है, जैसे कि प्रीमियम कैटेगरी, स्टैंडर्ड प्लस कैटेगरी और स्टैंडर्ड कैटेगरी। वैसे तो नॉर्मली T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स की प्राइस अराउंड $6 से स्टार्ट होती है, और यही प्राइस सुपर 8 और सेमीफाइनल की स्टेज पर $25 तक हो जाती है। लेकिन हद तो तब हुई जब इसी साल 2024 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में प्रीमियम कैटेगरी का प्राइस $175 और स्टैंडर्ड कैटेगरी का प्राइस $400 अप्रॉक्स 33,000 तक पहुंच गया था। कितनी हद तक टिकट का प्राइस बढ़ाकर बेचा जा रहा है। अब इन सब चीजों को बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बीसीसीआई आईसीसी से अलग है और यह इंडिया की गवर्निंग बॉडी। बीसीसीआई का अलग ही जरिया है कमाई का। पहला, जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू शेयर मिलता है आईसीसी से। आईसीसी हर क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसा ही करता है, अपनी कुछ कमाई का हिस्सा बांट देता है बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स में। और इसके अलावा भी बीसीसीआई का सबसे बड़ा सोर्स होता है स्पॉन्सर से। पहले नंबर पर आता है जर्सी स्पॉन्सर। जर्सी स्पॉन्सर वो होता है जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के जर्सी के ऊपर प्रिंट होता है कंपनियों का नाम, जो कि है बायजूस। सबसे लंबे समय तक जो कंपनी जर्सी स्पॉन्सर रही है वो है सहारा। इन्होंने साल 2003 से साल 2013 तक की राइट्स ली थी स्पॉन्सर्स के लिए। लेकिन साल 2003 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के जर्सी के ऊपर कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आईसीसी ने एक रूल रख रखा है कि आईसीसी जो भी स्पॉन्सर लेगा उसके कंपटीशन में कोई भी क्रिकेट बोर्ड स्पॉन्सर नहीं ले सकता है। तो आईसीसी का उस समय का स्पॉन्सर था साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस, तो इसलिए किसी भी क्रिकेट प्लेयर्स के जर्सी के ऊपर कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। साल 2013 तक सहारा स्पॉन्सर रहा, उसके बाद से स्टार इंडिया आया और फिर उसके बाद से ओप्पो और अब बायजूस है। इसके अलावा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के अनुसार इस साल 2024 के वर्ल्ड कप में बीसीसीआई टोटल अप्रॉक्स 125 करोड़ रुपीस का प्राइज मनी विन किया है। तो ये सब है आईसीसी का बिजनेस मॉडल जो आपको इस वीडियो में हमने समझाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।